नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चूंकि ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 की टीम प्रशासन से पहले पहुंच चुकी है। न्यूज 24 की टीम लगातार आपको हर अपडेट दे रही है। छत्तीसगढ़ बेमेतरा में बहुत बड़ा धमाका हुआ है और हर वो परिजन के आंसू आप तक पहुंचा रही है जो अपनों की तलाश में यहां पहुंच रहे हैं। अंदर से बहुत बुरी खबरें आ सकती हैं। बारूद फैक्ट्री के आसपास का इलाका खंडहर बना हुआ है। 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कई घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो तबाही की तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि उस वक्त क्या स्थिति, क्या परिस्थिति रही होगी। कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है क्योंकि शत विशत स्थिति में जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो शव के टुकड़ों को देखा गया और साथ ही यहां पर किसी को भी अंदाजा लगा पाना कि उस वक्त कितने लोग थे और कौन उनके अपने हैं। क्या ये शव के टुकड़े उनके अपनों के टुकड़े हैं, ये पता लगाना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत मुश्किल काम है। समझ पाना बहुत मुश्किल है वहां पर कि क्या उस वक्त स्थिति रही होगी। बहरहाल आपको अब कुछ बिंदु पर गौर करवा देते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त के हालात क्या कुछ रहे होंगे। देखिए, 5 किलोमीटर की दूरी तक धमाके की आवाज सुनाई दी गई और आसपास के जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि अक्सर यहां पर धमाके की आवाज आती रही है लेकिन कभी भी इतनी तेज धमाका नहीं हुआ। अब आपको कुछ हमने तस्वीरें भी दिखाई थी। जो एरिया हमने दिखाया वो एरिया पर कभी प्लांट बना हुआ था, पूरा प्लांट तैयार था, फैक्ट्री बनी थी अब जहां पर लोग पहुंचते थे काम करने के लिए। अब अगर आप उस एरिया को देखेंगे तो पूरा का पूरा जो एरिया है वो मलबे में तब्दील आपको नजर आएगा। ये ना बारूद का ब्लास्ट है, ये मौत का ब्लास्ट है। मौत का ब्लास्ट इसलिए क्योंकि कितने मजदूर यहां पर काम कर रहे होंगे। आसपास के जितने भी गांव हैं वहां के कुछ लोग इस फैक्ट्री में आया करते थे, कुछ रोजगार की तलाश में तो कुछ यहां पर काम करके अपने घर का गुजारा करते थे। वाले बोल रहे हैं कि ये 8 बजे से उसका ये हुआ है। उसके बाद बोल रहे हैं कि फायर ब्रिगेड बुला रहे हैं, फायर ब्रिगेड बुला रहे हैं। फिर भी अभी फायर ब्रिगेड आया नहीं सर। आज कितने टाइम हो गया। अब मेरे लड़का थोड़ा बहुत जिंदा होगा, वो तो बिना पानी को वो तो ऐसा ही गया है। तो इसका शासन कुछ कर ही नहीं रहा है सर। तो मैं क्या करूं उसको बताओ। कैसे पता चला आपको ये हो गया? मैं कैसे पता, 6 बजे वो ड्यूटी आया सर। मैं पूरा परिवार को देखा, उन्हीं लड़के को नहीं देखा। तो मालूम होना ही होना है सर। पूरा परिवार अपने अपने से मिल रहा है, जितना बचा है वो। और मेरे परिवार नहीं मिला है तो मैं तो यही समझूंगा ना सर, मेरा लड़का नहीं आया, मेरा लड़का दबा है, वही तो समझूंगा। देखिए, आप सुन रहे थे कि यहाँ पर आप जिन लोगों के अपने उन्होंने खोए हैं उनके दर्द को आप सुन रहे थे। लेकिन कई बड़े सवाल जो है वो प्रशासन पर इसलिए खड़े हो रहे हैं। लगभग 3 घंटे का समय बीत चुका है, मलबे हटाने का काम अभी तक वहां पर शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब शायद कुछ ऐसे लोग जिनकी सांसें चल रही हों वो मलबे में दबे हों। लेकिन अगर वहां पर रेस्क्यू ही नहीं शुरू हुआ है तो कैसे उन लोगों की जान बचाई जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अभी तक वहां पर स्थानीय विधायक जो है वो नहीं पहुंचे हैं इलाके के। इसके अलावा तमाम आला अधिकारी भी वहां पर नहीं पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। वैभव, क्या तस्वीरें फिलहाल, क्या अपडेट, क्या वहां पर कोई आला अधिकारी पहुंचा अभी तक? यहाँ तो सेप्टिक भी नहीं है सर, फैक्ट्री चला सेप्टिक भी नहीं, पूरा और बिल्कुल इस वक्त मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए, जो बारूद जहाँ पे फटा है, जहाँ पे विस्फोट हुआ है, उससे 500 मीटर की दूरी पर एक गोदाम है और उस गोदाम में भी आग लग गई है और आग बुझाने का काम इस वक्त दमकल की गाड़ियां कर रही है। ये दमकल की गाड़ियां अब से 10 मिनट पहले पहुंची है, यानी तकरीबन जो है 4 घंटे के बाद दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची जो कि बाहर जो आग लगी गोदाम में उसको बुझाने का काम चल रहा है। लेकिन 500 मीटर की दूरी पर जो फैक्ट्री जहां पे ब्लास्ट हुआ है वहां पे आला अधिकारी पहुंच गए हैं। कलेक्टर रणवीर शर्मा और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी पहुंचे। लेकिन मेरे साथ एक पीड़ित परिवार है जिनका अपना जो है इस मलबे में कहीं दब गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार यादव उफरा। अच्छा, राजकुमार जी कहाँ रहते हैं आप? उफरा। तो आप क्या, अच्छा, तो क्या इस फैक्ट्री में आपका कौन काम करता है? मेरा भतीजा काम करता है, मेरा लड़का काम करता है आपका। तो क्या है अभी स्थिति, क्या जानकारी मिली? उसका तो पता ही नहीं चला है, क्या बताऊं मैं। हाँ, पता ही नहीं चला। और जब कि मैं फायर ब्रिगेड को बुला रहा हूँ, बोल रहा हूँ फायर ब्रिगेड, अभी 5 मिनट हुआ फायर ब्रिगेड
आए हुए, क्या होगा कैसे नहीं, अब उसका मुआवजा कैसे होगा भाई, हम बताओ। तो वो अभी कोई जानकारी कुछ पता है कि कैसा जो है उसको कोई जानकारी नहीं मिला सर, कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। कोई जानकारी नहीं आई है। हाँ, तो रजिस्टर को भी मांग रहे हैं, ड्यूटी आया कितने बजे आया, ड्यूटी 6 बजे का मेरे लड़का ड्यूटी आया सर, अभी सवेरे 6 बजे का मेरे लड़का ड्यूटी आया, ड्यूटी को रजिस्टर भी मांग रहे हैं, देने को भी तैयार नहीं है कि है कि नहीं है, रजिस्टर भी नहीं दे रहे सर। तो आपको लग रहा है कि वो मलबे के नीचे होंगे? हाँ दबा, तभी तो नहीं दिख रहा है सर, तभी नहीं दिख रहा है, पूरा मेरा परिवार दिख रहा है, वो भी मेरे लड़का भी एक कैसे नहीं दिख रहा है, तभी शक होगा ना भाई कि मेरे लड़का सब्जी नहीं दिख रहा है, मेरे लड़का कैसे नहीं दिख रहा है। तो कई लोग और दबे होंगे, वही बात है ना, और दबे 100 लोग हैं, मान लो जहाँ 100 लोग दबे होंगे, यहाँ तो बताएगा 4 लोग दबे हैं, बताएगा सर, वो मैं हकीकत बोल रहा हूँ, यहाँ तो बताएगा कि 4 लोग दबा है, 100 से ज्यादा ही दबा है वहाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी? क्या चाहते हैं, बस अब शासन जानेगा भाई क्या चाहते हैं वही। हाँ बस उसको मेरे कुछ नहीं चाहिए, मुआवजा चाहिए बस। नहीं मुआवजा तो ठीक है, वो तो घोषित करें। अगर बिना पानी होने का थोड़ा बहुत बेचारा तड़प रहा होगा, पानी नहीं गया 3 घंटे से, फायर पीड़ित का जो है ये दर्द नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे मजदूर जो कि परिजन जिनके आ रहे हैं कि उनके अपने तो कहीं उस मलबे में नहीं दबे हुए हैं, उन सब का दर्द है। वो चाह रहे हैं कि मलबा क्यों नहीं हटाया जा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि मलबा हटाने का काम जो है 4 घंटे बाद भी शुरू क्यों नहीं हो पाया है, आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि दमकल की गाड़ियां तो पहुंच गई है, लेकिन मलबा कैसे हटाया जाएगा वो करके बोला था सर, रेस्क्यू टीम आया क्यों नहीं? हाँ हम लोग हटाने जाने बोले क्यों नहीं, क्यों जाओगे हटाने के लिए, हाँ ऐसे करके बोल दे, रेस्क्यू टीम आया क्यों नहीं सर? हाँ ये कोई, हाँ जेसीबी, अभी तक के जेसीबी नहीं आया, रेस्क्यू टीम भी नहीं आया, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है ना सर। हाँ यही बात अगर शहर में होता तो ये अभी 10 मिनट में पूरा हाहाकार मच जाता, क्योंकि ये बाहर में है इसीलिए पूरा दबा के रखे हैं, बाहर में इसीलिए दब के है, और दब के यहाँ के वर्कर लोग, सुपरवाइजर लोग सभी जने पूरा दब के चल रहे हैं और पैसा खा रहे हैं, पैसा लेकर फिर पूरा बंद कर देते हैं यहाँ। तो ये एक दर्द है, और ये स्वाभाविक है, जब कोई अपने को खो देता है तो उनकी दर्द, उनकी पीड़ा जो है वो छलक कर सामने आई जाती है। और मैं इस वक्त आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, अंदर जो है कलेक्टर मौजूद हैं और तस्वीर वायरल हो जाएगी। कलेक्टर मौजूद हैं अंदर, और जो दमकल की जो गाड़ी आई थी उनको वापस भेजा गया, क्योंकि उसको वहां पे जो जैसा हम दिखा रहे थे कि जहां पे हम गए थे शुरू में, वहां उस जगह पर जहां पे ब्लास्ट हुआ है उस जगह पर केमिकल्स रखे हुए हैं, एसिड रखे हुए हैं, उसमें ब्लास्ट होने की संभावना बनी हुई है। तो उसे किस तरीके से बुझाया जाएगा, कैसे वहां पे मदद ली जाएगी, ये अपने आप में एक सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी अपनी एक एसडीआरएफ टीम होती है, वो एसडीआरएफ टीम अभी हमें अभी तक नजर नहीं आई है। और आप देखिए ये अंदर का नजारा, जहां हम सुबह के वक्त में आए थे, सबसे पहले आए थे और दिखा रहे थे कि तब क्या स्थिति होगी, और उसके बाद फिलहाल यहाँ से जो गांव वाले मौजूद थे अंदर, प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने के बाद उन्हें यहाँ से दूर हटा दिया गया है, यहाँ से खदेड़ दिया गया है और दूसरे छोर की ओर भेज दिया गया है। लेकिन इंतजार हो रहा है कि मलबा हटाने का काम कैसे शुरू होगा। ये देखिए दमकल की एक गाड़ी अभी फिर से अंदर भेजी गई है, दूसरे छोर में उनको बुलाया गया है कि जहां वो अपनी पाइपलाइन पहुंचा सके, आग बुझाने का काम कर सके, उस हिस्से से उनको जाना होगा। एक दूसरा जो है हिस्सा वो आपको दिख रहा होगा, उस हिस्से से दमकल की गाड़ियां को वहां तक ले जाने की कोशिश होगी। और ये एक पानी का टैंकर भी लेकर अभी अंदर गाड़ी जा रही है। केमिकल जो है, गंध और बारूद, वो उसके धुएं से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, एलर्जी उनको हो रही है, उनसे वो खांसी आ रही है, तो अब मास्क लगाने या रुमाल बांधने जैसी नौबत भी आन पड़ी है। लेकिन तस्वीर देखिए, मैं उस हिस्से में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आला अधिकारी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। वैभव देखिए, आप जिस गोदाम को दिखा रहे थे, क्या जो आग लगी है वहां पर
वो ब्लास्ट के बाद वहां पर आग लगी है और वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन कई घंटों के बाद पहुंची। क्या जानने की आपने कोशिश की कि इतना समय क्यों लग गया आखिर उनको? चलिए इसका जवाब भी जो है हम कलेक्टर से लेंगे। कलेक्टर इस वक्त कुछ मीडिया वालों से बातचीत भी कर रहे हैं, आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये जिस जगह पे ये मौजूद है वो उससे सबसे नजदीकी जो दूरी है वो राजधानी रायपुर की है। तो रायपुर के जो आला अधिकारी हैं, जाहिर तौर पर उनसे संपर्क भी साधा गया होगा, वहां से मदद भी मांगी गई होगी। और इस वक्त कलेक्टर रणवीर शर्मा मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। लगभग 3-4 घंटे के अंदर स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि क्या अभी कोई भी कंफर्म डेथ नहीं है। सर मलबा क्यों नहीं हटाया जा पा रहा है सर? एसडीआरएफ की टीम भी आ रही है। सर मलबा हटाने का काम कब तक शुरू हो पाएगा? अभी शुरू हो जाएगा जैसे एसडीआरएफ की टीम आती है। ये बताना अभी बहुत मुश्किल होगा कि किन कारणों से ये हुआ है, क्योंकि ये जांच का विषय है। एक्सप्लोजिव फैक्ट्री थी, केमिकल्स यहाँ थे ही, लेकिन किन कारणों से ऐसा हुआ ये अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है। 15 दिन के लिए चेंज किया गया, इस बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस समय मैं यहाँ। सर अभी क्या फैक्ट्री के जो संचालक है उनसे बातचीत हुई है? उनसे मैं भी उनसे बातचीत कर रहा हूँ। वो एक बता रहे रजिस्टर में मजदूरों की संख्या दर्ज है, क्या वो आपके पास आ पाई? नहीं, वो अभी तक नहीं आ पाई। मैं देख रहा हूँ जैसे फोन आ रहा है कलेक्टर साहब का, वो कर रहे हैं। लेकिन तो यहाँ पर हमारे सहयोगी लगातार सुना रहे थे कि कलेक्टर का क्या कुछ कहना था, जहां पर उन्होंने कहा कि किन कारणों से आग लगी है ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एसडीआरएफ की टीम आते ही यहां पर रेस्क्यू का काम भी शुरू किया जाएगा, मलबे को हटाने का काम भी शुरू किया जाएगा और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। एसडीआरएफ की टीम को यहां पर पहुंचने में इतनी देरी क्यों लग रही है? सुबह ये ब्लास्ट हुआ, ये बड़ी जानकारी प्रशासन ने फिलहाल मीडिया से दूरी बनाई हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। घटना की जानकारी देने से प्रशासन कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही अपने जवाब में भी फैक्ट्री के पास स्थिति और फैक्ट्री में लगी आग जिसको लेकर स्पष्टता अभी नहीं हो पाई है, उनके जवाबों में भी मलबे में कई के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कई लोगों के दबे होने की आशंका इस मलबे में बताई जा रही है। प्रशासन ने फिलहाल मीडिया से दूरी बना रखी है और साथ ही घटना की जानकारी देने से कहीं ना कहीं प्रशासन बचता नजर आ रहा है। स्पष्टता से कोई भी अभी तक जानकारी नहीं दी प्रशासन ने। फैक्ट्री के पास स्थित और फैक्ट्री में लगी आग, मलबे में कई के दबे होने की आशंका लगातार बनी हुई है। हादसे में 25 से 30 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें जो ऐसी हैं किसी को भी विचलित कर दे। बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना धमाकेदार था कि 5 किलोमीटर की दूरी तक इस धमाके की गूंज सुनाई दी। फैक्ट्री के पास स्थित और फैक्ट्री में लगी आग को लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आए और साथ ही अपने जवाबों में भी कोई स्पष्टता जाहिर नहीं की उन्होंने। मलबे में कई दबे होने की आशंका है कई लोगों के, लेकिन अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है। अगर रेस्क्यू नहीं किया जाएगा तो तस्वीर कैसे साफ हो पाएगी कि कितने लोग दबे हैं। साथ ही अगर कुछ लोग जो जिंदगी और मौत की जंग वहां पर लड़ रहे होंगे, अगर समय रहते उन्हें बाहर निकाल लिया जाए और उनका इलाज कराया जाए तो हो सकता है कि वो उनकी जान जो है वो बच सकती है। लेकिन अभी तक जब मलबे को हटाने का कार्य ही शुरू नहीं हुआ है, वहां पर रेस्क्यू कार्य ही शुरू नहीं हुआ है, तो कैसे लोगों की जान को बचाया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे, लेकिन विधायक, आला अधिकारी मौके से कहीं ना कहीं काफी देरी बाद यहां पर पहुंचे हैं, जो सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने फिलहाल मीडिया से दूरी बनाई हुई है।